नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेधावी यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि कुछ वीडियोस इसके पहले भी मैंने अपलोड की थी, जिसमें मैंने कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में बताया था। साइंस की भी वीडियो अपलोड हुई है, हिंदी की भी हुई है अपलोड। आज मैं हिंदी के ही एक छोटे से टॉपिक के बारे में डिस्कशन कर रही हूँ, जिसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न होती है, और वो टॉपिक है हिंदी में टोटल वर्णों का। अब क्या होता है कि हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 52 होती है, लेकिन ये 52 कैसे होती है ये हम सभी को नहीं पता होता है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स इसी में ही कंफ्यूज होते हैं। तो चलिए दूर करते हैं इस कंफ्यूजन को, और मैं आपको बताती हूँ हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण कैसे होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है। तो कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर होते हैं 11। कुल स्वर कितने होते हैं, तो कुल स्वर होते हैं 11। दूसरी चीज अम और अहा को क्या कहते हैं, तो इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि इसे हम कहते हैं अयोगवाह। ये क्या कहलाते हैं, तो इसे हम अयोगवाह कहते हैं, और इसकी भी अलग से संख्या काउंट करनी होगी, जो कि कितनी होती है 2। स्वरों की कुल संख्या 11 होती है, 13 नहीं होती है ना। और अयोगवाह को मिला के ये टोटल फिर कितने हो जाएंगे, 13। तो यहाँ पर हमने दो चीज़ों को जाना। क से लेके म तक के जो वर्ण होते हैं ना, तो ये हमारे होते हैं स्पर्श व्यंजन। कौन से व्यंजन होते हैं, ये होते हैं स्पर्श व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है, जिनकी संख्या होती है 25। इसके अलावा आइएगा य र ल व, इन्हें हम क्या कहते हैं, तो ये चारों ही होते हैं अंतःस्थ व्यंजन। कौन से व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, जिनकी संख्या कितनी होती है, तो जिनकी संख्या होती है 4। नेक्स्ट है श श स ह, इसे हम क्या कहते हैं, तो ये कहलाते हैं ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। कौन से व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इनकी भी संख्या कितनी होती है 4। सबसे लास्ट में आइएगा, ये हमारे क्या है, तो इन्हें हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। ये कौन से व्यंजन है, हमारे संयुक्त व्यंजन, और इनकी संख्या भी कितनी है 4 है। अब मैं आपको पूरा टोटल करके बताती हूँ, और हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण कैसे होते हैं, है ना। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण कैसे होते हैं, कुल वर्ण कितने होते हैं 52। इसके लिए आपको छोटा बड़ा बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो आते हैं कुल स्वर कितने हैं, तो कुल स्वर के बारे में अगर मैं बात करूं तो इनकी संख्या है 11। फिर मैंने आपको अभी बताया था अयोगवाह के बारे में, अयोगवाह की संख्या कितनी होती है, तो ये होते हैं 2। फिर मैंने आपको बताया था कि स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, इन सब का अगर मैं टोटल कर दूंगी तो व्यंजनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो व्यंजन होते हैं कितने 33। तो 33 और 11 कितने होंगे 44, यानी 44। 2 को और मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे 46। हमें क्या करने हैं 52। 46 में अगर हम जोड़ देते हैं किसको, संयुक्त व्यंजन को, तो संयुक्त व्यंजन को मिला देंगे अगर हम 4 को, तो 46 में 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 50। अभी भी 2 वर्ण बाकी हैं, और वो 2 वर्ण कौन से हैं, तो वो यहाँ से निकलेंगे। यदि मैं इन दोनों के नीचे लगा दूंगी बिंदी, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे द्विगुण व्यंजन। कौन से व्यंजन, द्विगुण व्यंजन होंगे। ये है हमारे द्विगुण व्यंजन। तो अगर मैं यहाँ पर द्विगुण व्यंजन को भी शामिल कर दूंगी तो हमारा यहाँ निकल कर आ जाएगा हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण। इसमें कोई भी चीज़ आगे पीछे नहीं करिएगा, मैंने आपको पूरा बता दिया है कि व्यंजन 33 कैसे होते हैं, तो वो हम यहाँ पर समझते हैं। क से लेके मा तक के वर्ण तो शामिल होंगे ही, इसमें अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म या संघर्षी व्यंजन भी शामिल होता है। इसमें संयुक्त व्यंजन शामिल नहीं होता, क्योंकि संयुक्त व्यंजन एक ऐसे व्यंजन है जो 2 अलग व्यंजन के मेल से बनते हैं।
अब ये दो अलग व्यंजन कौन कौन से हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। तो ध्यान से सुनिएगा, 4 होती है संयुक्त व्यंजन की संख्या, जैसे छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब ये संयुक्त इसलिए है क्योंकि ये दो अलग व्यंजन के मेल से बने हैं। जैसे छ से छतरी किनके मेल से बना है, तो ये आधे क और श के मेल से बना है। त्र किसके मेल से बना है, आधे त और र के मेल से बना है। ज्ञ किनके मेल से बना है, तो आधे ज और इया के मेल से बना है। श्र किनके मेल से बना है, तो आधे श और रा के मेल से बना है, इसलिए है ये संयुक्त व्यंजन। मैं आशा करती हूँ आप सभी को ये पूरा बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और यदि कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेकर आऊँगी मैं आपके लिए। वीडियो कैसी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसे लगी, या आप इसके अलावा किस तरीके की वीडियोस चाहते हैं, किन किन टॉपिक्स को और पढ़ना चाहते हैं। सो थैंक यू क्लास।